नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच पूर्वी सिंहभूम चौकीदार परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है और आज का पहला सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 1, पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना किया गया था। राइट। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा प्रखंड पूर्वी सिंहभूम में नहीं है? तो कौन सा प्रखंड इनमें से पूर्वी सिंहभूम में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोला। तो ये गोला कहाँ है? गोला रामगढ़ जिला के अंतर्गत आते हैं और घाटशिला और मुसाबनी ये दोनों पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रखंड है। तो चलिए अगले सवाल हम लोग चलते हैं। सवाल है, पूर्वी सिंहभूम से होकर कौन कौन सी नदी गुजरती है? दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी ये पूर्वी सिंहभूम है से होकर गुजरती है और ये गारा नाला नदी भी पूर्वी सिंहभूम होकर गुजरती है और ये खरकाई नदी भी पूर्वी सिंहभूम होकर गुजरती है। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ये तीनों नदी पूर्वी सिंहभूम से होकर गुजरती है। अगला सवाल को चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा अनुमंडल है? तो कौन कौन सा पूर्वी सिंहभूम अनुमंडल है? दोस्तों, ये घाटशिला ये पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आएंगे और धलबूम भी ये, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ये घाटशिला और धलबूम पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल को चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये रहा अगला सवाल, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है दोस्तों जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? दोस्तों, प्रमुखता से पूर्वी सिंहभूम में पाया जाने वाला खनिज जो है ये लो आयक्स ये प्रमुखता से पूर्वी सिंहभूम में ये पाया जाता है। इनके अलावा अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट ये पलामू, गढ़वा और लातेहार में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। और अगर अभ्रक की अगर बात करें तो ये कोडरमा में प्रमुखता रूप से पाई जाती है। और हीरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो हीरा गुमला में प्रमुखता रूप से ये पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल कर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, झारखंड में एक प्रमुख यूरेनियम की खान पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो कौन सा ये दोस्तों है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यूरेनियम जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जादूगुड़ा। दोस्तों, जादूगुड़ा में यूरेनियम खान है और ये पूरे भारत में ये बहुत प्रसिद्ध है ये खान यूरेनियम से लिए। और घाटशिला में है दोस्तों ये तांबा की कारखाना है और गोमियों में ये बारूद कारखाना है दोस्तों। ठीक है।
तो घाटशिला में ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा, और गोमियों में ये बारूद कारखाना है, ये बारूद कारखाना है। ओके, तो गोमियों में क्या बारूद कारखाना है और घाटशिला में तांबा कारखाना है। ओके, और जादूगढ़ में ये यूरेनियम पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा। इनमें से कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में है? तो कौन कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में है दोस्तों? तो ये टाटा स्टील, ये तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भी पूर्वी सिंहभूम जिले में है, और उषा मार्टिन ये आदित्यपुर में जो है ये भी पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत है। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। टाटा स्टील भी ये जमशेदपुर में स्थित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में, और उषा मार्टिन इंडस्ट्री ये जमशेदपुर के आदित्यपुर में ये स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल कर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारागिरी, जो कि ये घाटशिला में अवस्थित है। तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर आ रहा है, ये निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी सिंहभूम जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी ये पूर्वी सिंहभूम जिले होते हुए ये प्रवाहित होती है, और खरकाई नदी भी, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों नदी पूर्वी सिंहभूम जिले से होते हुए ये प्रवाहित होती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 विधानसभा क्षेत्र है। तो कौन कौन है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो बारागुड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, और तीसरा है पोटका और जुगसालय, जमशेदपुर और जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम। ये दो है, पूर्व और पश्चिम, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम। बारागुड़ा विधानसभा ये जनरल सीट है, और घाटशिला विधानसभा ये एसटी का रिजर्व सीट है, पोटका भी एसटी का रिजर्व सीट है, जुगसालय अनुसूचित जाति का ये रिजर्व सीट है, यानी कि एससी का, और जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम ये जनरल सीट है। तो ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर ये रहा। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 प्रखंड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को चलते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अनुमंडल है। एक घाटशिला अनुमंडल और दूसरा होता है धलबुम अनुमंडल, धलबुम अनुमंडल, धलबुम, और एक तो होता है घाटशिला, एक तो क्या है घाटशिला अनुमंडल, घाटशिला मंडल, 2 अनुमंडल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आज का, और ये सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75.49%। ये 75.49% 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को और चलते हैं। अगला सवाल है,
2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 949, 949। इसका सही उत्तर होगा 949। ये क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का ये लिंगानुपात है। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल कर चलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए ये सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व क्या है? डेंसिटी क्या है? ठीक है, घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 644। ये डे घनत्व है, जनसंख्या की ये घनत्व है पूर्वी सिंहभूम की, और ये कब के अनुसार? ये 2011 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल कर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट कर दिए, भी आई कर दिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आएगा ही आपके परीक्षा में, ये मान के चलिए। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22,93,919 ये जनसंख्या है पूर्वी सिंहभूम की कुल जनसंख्या। ओके, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पर, ये रहा। ये भी इम्पोर्टेंट कर दिए, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आने का 99% ये भी संभावना है। और ये प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल पूछा गया है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3562 वर्ग किलोमीटर पूर्वी सिंहभूम जिला का ये क्षेत्रफल है। तो चलिए अगले सवाल को और चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चौकीदार में इसी प्रकार की सवाल ही पूछा जा रहा है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करती है, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल कंप्लीटली नहीं दिख पा रहा है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखाऊंगा। सवाल है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किससे कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, और ऑप्शन बी है नेतरहाट। तो इसका राइट आंसर तो नेतरहाट होगा, और बाकी दो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नीचे है। ठीक है, तो नेतरहाट क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है।